एक संदर्भ 1 के अनुसार ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास ग्रॉस मीटरिंग है, अप्रैल 2022 से लागू संशोधित सामान्य दर जेनेरिक रेट प्राप्त की गई है। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की बिलिंग पुरानी दर के आधार पर की गई थी। अब इन उपभोक्ताओं के लिए अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि के लिए पुरानी और नई दरों के बीच के अंतर को इस बिल में समायोजित किया गया है। इन उपभोक्ताओं के ऊर्जा बिलों पर निम्नलिखित संदेश मुद्रित किया गया है। डिफरेंस अमाउंट फॉर सोलर रूफटॉप क्रेडिट रुपीज is credited as the generic rate for the FY 2022-23 was 3 rupees. यह संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि जिन उपभोक्ताओं को पुरानी दरों पर बिल दिया गया था, उन्हें नई दरों का लाभ मिले। यह कदम न्यायसंगत बिलिंग प्रक्रिया को लागू करने के लिए उठाया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को सही दरों का समायोजन उनके बिल में मिल सके। 2. ओपन एक्सेस अनुमति डेटा का रिपोर्ट। ओटे पोर्टल से बिलिंग सिस्टम में ओपन एक्सेस अनुमति डेटा की अपडेटेशन रिपोर्ट को अग्रीमेंट स्टार्ट मंथ के अनुसार जोड़ा गया है। इस रिपोर्ट को नियमित आधार पर सत्यापित किया जाना चाहिए और यदि किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि सभी स्वीकृत अनुमतियां उनके अनुमोदन के अनुसार बिल किए गए हों। यह प्रक्रिया ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए अनुमतियों और उनके बिलिंग डेटा के बीच उचित तालमेल को सुनिश्चित करने के लिए है। रिपोर्ट की नियमित समीक्षा करने से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या डेटा त्रुटि का जल्दी पता चल सकता है और तदनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। 3. AGLIS सब्सिडी। AGLIS एग्रीकल्चर लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए सब्सिडी मार्च 2023 तक घोषित की गई थी। संदर्भ 2 के अनुसार मई 2023 के लिए AGLIS उपभोक्ताओं के बिल सब्सिडी के बिना उत्पन्न किए गए हैं। 4. VMNDD प्लस टेक्सटाइल और LT पावर लूम उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी। संदर्भ 2 के अनुसार VMNDD प्लस टेक्सटाइल और LT पावर लूम उपभोक्ताओं को सब्सिडी के साथ बिल भेजे गए हैं। 1. AGLIS सब्सिडी। AGLIS उपभोक्ताओं को मार्च 2023 तक सब्सिडी मिल रही थी, लेकिन मई 2023 से इन उपभोक्ताओं को अब कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। 2. VMNDD प्लस टेक्सटाइल और LT पावर लूम उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी। इन उपभोक्ताओं के बिलों में सब्सिडी शामिल की गई है, जिसका उद्देश्य उन्हें वित्तीय राहत प्रदान करना है।